हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग सिलेबस डिस्कशन वाले टॉपिक को कर रहे हैं, जिसमें साइंस, सोशल साइंस और मैथ तीन सब्जेक्ट का सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया था अच्छे से कि कहाँ से पढ़ना है, कितने नंबर का प्रश्न होगा, हर एक चीज़ जहाँ तक पॉसिबल होता है मैं आपको बताता ही हूँ। और आज जो सब्जेक्ट का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, आप लोगों ने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा वैसे, लेकिन फिर भी हम बताते हैं। आज हम लोग जो सब्जेक्ट करने वाले हैं वो है हिंदी का। अब आप बोलेंगे सर हिंदी का क्यों करवा रहे हैं, इंग्लिश का क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो देखिए, हिंदी सबसे पहले लोग इसको आसान समझ कर छोड़ देते हैं, जो गलत करते हैं ऐसा इसको एकदम मत कीजिएगा। और जहाँ तक पॉसिबल होता है मैंने हर एक चीज़ को, जैसे पिछले वीडियो में मैंने एक एजेंडा तैयार करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, उसी तरह हिंदी का भी एजेंडा तैयार करके और हर चीज़ हम इसलिए इसको लिख लेते हैं कि कोई भी टॉपिक छूटे नहीं तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगा। आप लोग करेंगे सर कहाँ से करें, कैसे करें। ओके, और जो लड़के इस पहली बार क्लास को ज्वाइन किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, क्योंकि लगभग क्लास स्टार्ट हो चुका है और 20 से 25 वाले वीडियो के अंदर उस दिन हम बता देंगे कि आपका क्लास कब से शुरू होगा। ठीक है, आते हैं आज के हिंदी के सेगमेंट में। देखिए, हिंदी का जो सब्जेक्ट है हवा उड़ाते हैं, जैसे हर सब्जेक्ट में हम लोग उड़ाते हैं। ठीक है, हवा उड़ाते ही हैं। हम लोगों का जो क्लास है वो हंसते और मस्त है, और उसी में पढ़ते पढ़ते, मतलब हंसी मजाक लिमिट में करते हुए पढ़ाई को समझते हुए करना है। ओके, आवाज़ क्लियर होगा? ठीक है, माइक थोड़ा नीचे है, कोई बात नहीं है, हमको तो लग रहा है कि आवाज़ क्लियर होता ही है। 100 अंक का होगा। ठीक है, राइटिंग क्लियर है? जहां नहीं समझ में आएगा हर एक चीज को हम बोलते भी हैं, समझ जाइएगा। ठीक है, 100 अंक का हिंदी है जिसमें, ठीक है, जिसमें 50 अंक आपको एक तरफा क्या दे देगा, तो MCQ। ठीक है, कॉपी जब बनाइएगा हिंदी का तो इस सिलेबस को पहले पेज पे लिख दीजिएगा इसी तरह, जिस तरह हम लिखे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 सिलेबस हिंदी लिख के उसको एकदम सेगमेंट वाइज जैसे बता रहे हैं कीजिएगा, और इसी आधार पे तैयारी कीजिएगा, नहीं तो फिर समस्या होगा। अब हिंदी में ये हमको बताने का जरूरत नहीं ना है कि कौन सा किताब पढ़ना है, कितना गद्य होता है, पद्य होता है, व्याकरण होता है, ये सब चीज़ हम ऑलरेडी जो किताब कौन सा पढ़ना है वो वीडियो हम उसमें बता दिए हैं। ठीक है, एक प्लेलिस्ट है एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक, उसी में ये सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ये जो 50 अंक बचा, ये है सब्जेक्टिव यानी लिखित परीक्षा, जो आपको लिखना पड़ता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव का मतलब उसको आपको लिखना है, एक शब्द में आपको उत्तर नहीं देना है। यहाँ तक तो लगभग सबको पता है। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो समझना है कि इस 50 अंक में जो क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हम दिख रहे हैं ना? नहीं भी दिखेंगे तो बोल ही रहे हैं। 50 अंक में गद्य खंड प्लस पद्य खंड और व्याकरण तीनों से मिक्स क्वेश्चन होंगे। ओके, 50 अंक का जो MCQ आपका आता है उसमें गद्य खंड, कहानी, कविता और व्याकरण तीनों में मिक्स होंगे। और व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है हम बताए हैं, ठीक है, किताब वाले में। फिर भी अगर आपको समस्या हो रहा है एक बार तो यहाँ पे देख लीजिए कि व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। व्याकरण में पढ़ना है आपको, नोट कीजिए, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि। अब बोलेंगे अरे बाप इतना पढ़ना है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ज़्यादा समस्या नहीं होता है। उसके बाद निबंध है, पत्र है, समास है। ठीक है, एक आध छूटा होगा, हमको नहीं लग रहा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एक लिख लीजिए, विशेषण। ठीक, एकदम ऐसे ही बता लीजिएगा जैसे हम बता रहे हैं। ठीक है, व्याकरण डाल के एक बॉक्स बना लीजिए, व्याकरण में आपको ऐसे तीर मार दीजिए और इसको लिख लीजिए। ठीक है, डब्बा बंद कर रहे हैं, देख रहे हैं एकदम सांप जैसा लौट रहा है। ठीक है,
अच्छे से इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए कि व्याकरण में लगभग ये सभी चीज़ें होते हैं। ओके, यहाँ तक कोई समस्या? अब हम आते हैं, ये सब्जेक्टिव जो पेपर आपका 50 अंक का होगा, वो कौन, ये इसमें क्या क्या होगा, ठीक है। इतना हम मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम हट जा रहे हैं जल्दी से। जहाँ तक पॉसिबल है थोड़ा शेयर और कर दिया कीजिए। और ध्यान रखिएगा, अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक वाले ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, सारे इन्फॉर्मेशन हम वहीं पे भेजते हैं। ओके, जो लड़के आज पहली बार ज्वाइन किए हैं, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए अब मिटाते हैं इसको, अब आगे बताते हैं। जितना हो सके आप लोग अच्छे से समझिए, जो समस्या हो उसको पूछिए और पढ़ाई करते रहिए। जो समस्या होगा 2-3 जगह बताई ही हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव यानी जो 50 अंक, यहाँ पे हम 50 सब लिख रहे हैं, ठीक, 50 अंक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, सब्जेक्टिव, ठीक, सब्जेक्टिव को लिख लीजिएगा। अब इसमें क्या क्या होगा? पहला होगा, देखिए पहला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें गद्यांश होगा, गद्यांश, ठीक। इसमें क और ख, ठीक है, और नहीं अथवा में होता है, सॉरी, अथवा, अथवा गिर जाता है कपड़े में मेरा। चलिए देखिए यहाँ पे अथवा, ठीक, पर एकदम इसी तरह लिखिएगा, आधारित प्रश्न उत्तर, ठीक है। इसका मतलब समझिएगा, जो पहला क्वेश्चन होगा लिखित परीक्षा में आपका गद्यांश होगा, एक कोई दे देगा निबंध टाइप का, उसी में से क अथवा ख दोनों में से कोई एक ही लिखना है, पर आधारित प्रश्न, ठीक है। उसमें उसी के नीचे उसका दे देगा क्वेश्चन और आपको आंसर लिखना है, ठीक है। 5-5 नंबर वाले ये हैं। दूसरा जो क्वेश्चन होगा सेम यही होगा, गद्यांश क अथवा ख, क अथवा ख पर आधारित प्रश्न, ठीक, आधारित प्रश्न और उत्तर। ओके, उत्तर पहला और दूसरा दोनों 5-5 नंबर का आता है। कहानी पढ़िए और उसके प्रश्न का जवाब दीजिए, ठीक। दोनों क्वेश्चन समझ लिए, यहाँ तक कोई समस्या? तीसरा जो है आपको वो है निबंध, ठीक। यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन नंबर 3, निबंध। निबंध कितने शब्द में लिखना है? तो 200 से 250 शब्द में लिखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। अब निबंध में जैसे मान लीजिए कोई एक टॉपिक ले लेते हैं, मान लीजिए अभी सबसे ज़्यादा समस्या चल रहा है बेरोजगारी को, तो देखिए बेरोजगारी मान लीजिए एक टॉपिक ले लिए, बेरोजगारी, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि इसको हम थोड़ा ऊपर लिखते तो और ठीक रहता। ऐसे चलिए इसके बाद हम ऊपर लिख देंगे। बेरोजगारी में आपको 5 पॉइंट दे देगा, उसी पे आपको लिखना है। जैसे मैंने खुद से इसको ये इसीलिए मैं लिख लेता हूं ताकि ये कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। जैसे मान लीजिए दे दिया एक अभिप्राय, अभी हम बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, अभिप्राय। दूसरा है समस्या, ठीक। उसके बाद है कारण, बेरोजगारी के कारण। उसके बाद है विकास में बाधक, ठीक है, दिख रहा होगा। और 5वां है समाधान यानी निष्कर्ष। अब बोलेंगे सर ये क्या है, बताते हैं। बेरोजगारी एक टॉपिक, 5 टॉपिक होगा, उसमें से कोई एक लेना है। तो बेरोजगारी मान लीजिए हम एक टॉपिक लिए, तो उसमें ये 5 पॉइंट को आधार बना के ही आपका निबंध होना चाहिए। हेडिंग में आपका अभिप्राय है, तो अभिप्राय में आप दे दीजिएगा कि बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जो हमारे समाज से कभी भी गायब होने वाली नहीं है। सरकार को इसमें निम्न प्रकार के कदम उठाने चाहिए। ऐसे ही समस्या क्या है, तो बेरोजगारी के कारण किसी भी देश की अर्थव्यवस्था विकास नहीं कर सकती है जब तक बेरोजगारी खत्म ना हो। ऐसे ही बना के कारण क्या है, शिक्षा। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण शिक्षा। विकास के बाद में बाधक, तो विकास करने में बाधक क्या क्या है, सोच के समझ के लिख देना है। और समाधान यानी निष्कर्ष, उपसंहार जिसे भी बोलते हैं, ठीक। यहाँ तक
स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, उसके बाद हम ऊपर मिटाते हैं, उस ऊपर लिखेंगे। ठीक है, लिखते हैं अब ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 ऊपर लिख देते हैं। एक पत्र होगा अथवा करके, अथवा कर के। ठीक है, अथवा करके का मतलब एक पत्र होगा, या तो ऊपर वाला लिखिए या तो नीचे वाला लिखिए, जैसे क्लास 9th में आप लोग दिए हैं। उसके बाद आपको प्रश्न होगा 5, इसमें मतलब पाठ से प्रश्न, यानी जो गद्य खंड है, पद्य खंड है, सॉरी गद्य खंड पद्य नहीं, कहानी वाला सेगमेंट से टोटल क्वेश्चन होगा कितना, 10। ध्यान से समझ लीजिएगा, लिखना कितना है, 5। कितने नंबर का, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 2 अंक का। एकदम जैसे आसान भाषा में बता रहे हैं, एकदम इस तरफ लिख के कि क अथवा क पर आधारित प्रश्न उत्तर, एकदम ऐसे ही कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है, पाठ से प्रश्न कितना होगा, टोटल 10 होगा। लिखना कितना है, 5। जो ब्रैकेट में करते हैं पता ही है कि आपको कि लिखना होता है। अच्छे से समझ जाइए, शायद ही कोई आपको इतने अच्छे से तोड़ तोड़ के बताया होगा। ठीक है, 2 अंक का एक प्रश्न होगा, तो 5 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 गुणे 2 बराबर 10 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको कविता से, चाहे कविता का एक स्टेंजा होता है, कविता का कपड़ा कहाँ गया, ठीक है, देखिएगा, कविता का एक पद। ठीक है, अब बोलेंगे सर इसका मतलब, देखिए कविता का एक पद, 2 उसमें होगा, एक ऊपर क और ख। ठीक, तो या तो क को लिखिए या तो ख को लिखिए, दोनों का पद का व्याख्या आपको करना है कि ये कहाँ से लिया गया है, किस कविता का है, कहने का क्या मतलब है। व्याख्या का मतलब यही होता है कि कोई कविता है, जैसे मान लीजिए कोई दोहा ले लिए, कि कोई भी आप ले लीजिए ना, जैसे मान लीजिए आप ले लिए कि, देखिए अब याद ही नहीं आ रहा है, टाइम पे याद नहीं आता है। जैसे करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान रसरी आवाज जाते सिर पर पड़त निशान, तो एक स्टेंजा हो गया, पद हो गया, तो इसी को व्याख्या करना है। तो उसी तरह कोई भी एक कविता का स्टेंजा आपको दे देगा और बोलेगा कि इसकी व्याख्या कीजिए, एक करना है, इसके लिए 5 नंबर। तो आपके पाठ्य पुस्तक से यानी किताब से टोटल 10 और 5 15 नंबर का क्वेश्चन लिखित परीक्षा में, और जो 50 नंबर का MCQ होगा वो उधर होगा। ठीक, तो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट एक बार लीजिए। वैसे हमको ऊपर से लिखना चाहिए था, बट माफ कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि स्टार्टिंग में उधर हो गया था। चलिए एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, और आप लोग जब लिखिएगा इसको तो आप 1 नंबर ऊपर डाल दीजिएगा और 1 2 3 4 5 करके ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, ये था हमारा आज का हिंदी का पूरा सिलेबस। ठीक है, पढ़ना कहाँ से है, हर चीज बता दिए हैं, हिंदी का किताब सब चीज गोधुली किताब था। ठीक, आज इस वीडियो में अब हम लोग रहने देते हैं। जहां कोई समस्या होगा किसी भी प्रकार का तो कमेंट कीजिएगा, और फिर हम बता रहे हैं, अब मिटा रहे हैं इसको, यहाँ इतना मिटा रहे हैं, फिर बता रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि 20 से 25 के बीच में हम बताएंगे कि कब क्लास स्टार्ट होगा, मैथ्स का, सोशल साइंस का, साइंस का, ये सब क्लास का शेड्यूल हम बता देंगे 25 तारीख को। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन रखना है, जो लड़के अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। साथ ही इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, कुछ पूछना होगा तो। ओके, तो और इसके लिए हमको शायद कहना ना पड़े, ठीक है, ये कहना ना पड़े, क्लास अच्छा लगा हो तो कीजिएगा ऊपर वाला, ठीक, पढ़ना होगा तो बीच वाला कीजिएगा, और मेरा मदद करना होगा तो 3 नंबर वाला। ठीक है, समझ जाइए क्या करना है क्या नहीं करना है। और बहुत लड़के करते भी है, कोई बात नहीं है। आज जो लड़के पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि हर चीज़ फ्री होने वाला है, लगभग हर चीज़। कैसे कब क्लास आएगा क्या आएगा हम बताएंगे। आज के क्लास में हंसी मजाक नहीं हुआ, क्योंकि हर एक चीज़ समझाना था। जुड़े रहिए, हंसी मजाक तो अपने घर का है। ठीक, रहने देते हैं, जो समस्या होगा बताइएगा कमेंट में। इसका PDF ODF हम देंगे नहीं बिना मतलब का, क्योंकि इतना अच्छे से जब बता रहे हैं यहाँ पे, तो PDF क्या देंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।